नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक बारी फिर जोरदार तेजी और नए रिकॉर्ड्स लेवल छूते हुए दिखाई पड़े। मल्टीपल रिकॉर्ड्स आदर पहले निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ, ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया। सेंसेक्स 45,000 के पार गया, उसके ऊपर क्लोजिंग मोल उसके आसपास ही थी। निफ्टी बैंक 30,000 के स्तरों को पार करके गया और ये रादर नवंबर में के बाद अब 30,000 के पार होता हुआ दिखाई पड़ा। तो लगातार तीन ऐसे इंपॉर्टेंट आंकड़े जो कि भारतीय बाजारों ने आज पार किए। आरबीआई की एमपीसी की बैठक का आउटकम आया और आउटकम में कोई खास फेरबदल नहीं, यानी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन बाकी जो कमेंट्री थी वो बहुत पॉजिटिव थी। स्पेशली जीडीपी के नंबर्स, इन्फ्लेशन के नंबर्स और एनबीएफसीज को लेकर जो एक नियमों में फेरबदल किया गया है, इसका एक इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में जरूर देखने को मिला, जिसके आधार पर एक अच्छी बाइंग पीएसयू प्राइवेट बैंक्स की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ी। पीएसयू स्पेस वैसे भी काफ़ी बजिंग है, आईआरसीटीसी जैसे शेयर जहां पर 14-15% तक का एक उछाल जरूर देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप की जो मोमेंटम है, जो रैली है, जो एक तेज़ी है वो बनी हुई है और शायद आगे भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह का जो मूव है वो बाजार में शायद बना ही रहेगा। अभी के लिए एटलीस्ट ज़रूर एक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल एक बेहतर मूव मार्केट में और वो शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े, इस तरह आकलन बाजार में जानकार लगा रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर। ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो आज ही जुड़े जिरोधा के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। सबसे पहले हितेश जी का एक सवाल है एसकेएफ इंडिया पर 100 शेयर 1770 रुपए के दाम पर। देखिए बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मर तो नहीं है ये, मतलब अंडर परफॉर्मर आधा कहने वाला था मैं इसको। पिछले करीब एक 7-8-10 साल से तो मैं इसे देख रहा हूँ, 1800, 1900, 2000 इसी रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई पड़ा है। बहुत ज़्यादा फेरबदल इसमें हुआ नहीं है। थोड़ा लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है। दो कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बियरिंग बनाने का कामकाज में है और वन ऑफ द मेजर प्लेयर के तौर पर वहाँ पर देखा जाता है, लेकिन थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर रही है। तो एटलीस्ट होल्ड तो आप कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से हमने चुना है। तो ट्रेड के हिसाब से आप सोच रहे हैं तो फिर गलत स्टॉक है कि इसमें वॉल्यूम इतना होता नहीं कि आप ट्रेड कर पाएँ। बेटर यही है कि अपनी रणनीति अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आप यहाँ पर तय करें। गेल पर रीमा जी पूछ रही क्या किया जाए। रीमा जी, अगर आपने हाल में खरीदारी की है तो आपको एक रोबस्ट प्रॉफिट तो इसी महीने के दौरान ही आ गया होगा। रादर पिछले नवंबर एंड से लेकर दिसंबर के फर्स्ट वीक की ड्यूरेशन में ही ये स्टॉक ने एक ज़ोरदार तेज़ी दिखाई है और 30-40% का रिटर्न दे के गया है। उसमें आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो अभी तो आप एटलीस्ट ले सकती हैं। पार्शियल प्रॉफिट स्लोली अपर लेवल्स पे बुक करें, लेकिन बहुत लंबा ड्यूरेशन एटलीस्ट आप अवॉइड करें। मीडियम टर्म के लिए आप ज़रूर इसके अंदर बने रह सकते हैं। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर 550 नाउ एट 450, एनी अपडेट? मित्तल साहब, ये पहले भी बात हुई कई बार इसी प्लेटफॉर्म पे कि शिल्पा मेडिकेयर के लिए 405-406 क्रूशियल लेवल है, वो नहीं तोड़ रहा। तब तक के लिए आप इसमें बने रहें। जो खबरें मेरे पास हैं नेगेटिव साइड पे ये खबरें हैं कि इनका एक प्लांट इंस्पेक्ट हुआ था, जो इनका मेन प्लांट है, वहाँ पे फ्लॉ निकले जिसकी वजह से शेयर टूटा और बहुत बुरी तरह अंडर परफॉर्म कर रहा है। अच्छी खबर ये है कि कुछ HNIs के यहाँ पे रिसेंटली हिस्सा लेने की खबरें आई हैं बाजार में। हर्ड ऑन द स्ट्रीट है, कुछ बड़े HNIs ने पोजीशन ली है 2 हफ्ते पहले, तो आप एटलीस्ट समय दे सकते हैं। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो एक ही लेवल है 405, जिसको आप ध्यान में रखिए और बने रहिए, कोई इशू नहीं है। प्लीज सजेस्ट ऑन स्पाइसजेट, विल दिस बी टच 100 रुपीज़ इन कमिंग मंथ्स? जैन साहब, पहले कल परसों नरसों रोज जब मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे यही बात हुई है कि स्पाइसजेट में आप बने रहिए, तेज़ी देखने को मिलेगी। आज भी तेज़ी आई। ये हेमंत लगातार आपको 52 रुपये से बता भी रहा है, हेमंत भाई, कि यहाँ तेज़ी रहेगी और आज भी तेज़ी रही। अभी भी आप बने रहें, इसमें अभी भी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान है मार्केट में। तो आप बने रहें, कोई इशू नहीं है। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा शायद 1-2 दिन और, 1 हफ्ता और, लेकिन फिर वापस तेज़ी का रुख ले सकता है। तो उस हिसाब से आप फैसले ले सकते हैं अपने। इन्फोसिस 300 शेयर 775 रुपये 10 साल के लिए। वर्मा साहब, बिल्कुल सही जगह पर आपने खरीद रखा है, कोई इशू नहीं है। तो भाव के लिहाज से और आप जिस लेवल पे होल्ड कर रहे हैं होल्ड करिए। दोबारा आपको उसी लेवल पर मिले तो आप दोबारा होल्ड खरीदारी करिए और 10 साल का टाइम फ्रेम भी बुरा नहीं है। मौका मिले तो टीसीएस जैसी कंपनी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया दाम पर है और बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम के लिए भी है। होल्ड कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है इसमें। जयेश जी का सवाल है, मजगांव डॉकयार्ड 50 शेयर आईपीओ में आया है तो क्या करें? सर बहुत
स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन फिगर थे, 165% शायद इसका सब्सक्रिप्शन फिगर था, जब उस टाइम का रिकॉर्ड था। और पांचवा छठा वैसे सबसे बड़ा है, सरकारी कंपनी के हिसाब से सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन फिगर था वो। लेकिन बेटर यही कि आप होल्ड करें फिलहाल, तो जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिलता रहे, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म में प्रॉफिट लेकर आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर एडवाइस रहेगी। कोई भी सरकारी कंपनी के साथ ये बहुत साफ़ चीज़ है कि ये चलेंगे, अच्छा चलेंगे, लेकिन फिर एक लेवल पर आके इनमें स्टेक सेल आ जाएगा, OFS आ जाएगा या डिविडेंड आ जाएगा बड़ा, तो इनका कैश का वैसे यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। उस तरह की यूटिलाइजेशन के बाद कंपनी केपेक्स कैसे करेगी, और केपेक्स नहीं करेगी तो रेवेन्यूज़ कैसे आएंगे, या प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी तो वैल्यूएशन कैसे मिलेंगे और चलेंगे कैसे, इस तरह की साइकिल पे काम करते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखकर ही यहाँ पर फैसला ले सकते हैं। जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर। ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो आज ही जुड़े जिरोधा के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। इसके अलावा और सवाल लेते हैं। एक सवाल HDFC लाइफ पे शिव आनंद साहब का है। आनंद साहब, आप बने रहें, आपको नीचे के दाम पे मिले तो और खरीदारी करें, एक्यूमुलेट करें स्टॉक को। अच्छा पोटेंशियल इसके अंदर अभी भी बहुत सारा है। बाकी वर्जिन स्टॉक है, कोई स्प्लिट बोनस अब तक नहीं हुआ है, तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, पोटेंशियल अपसाइड काफ़ी है। आगे निफ्टी पे सर मैं कोई व्यू नहीं कर सकता, शाह साहब माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। हाँ, लेकिन अशोक लेलैंड, दिनेश पाटिल साहब का सवाल है, 200 शेयर हैं, 200 रुपये, 200 शेयर 100 रुपये के दाम पर है, क्या करें? थोड़ा ऊपरी 100 रुपये खरीदारी है शाह साहब, लेकिन पाटिल साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन चला है शेयर नीचे से काफ़ी, आपके दाम के आसपास तो शायद अगर नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हाँ आप वेट कर सकते हैं, समय दे सकते हैं। अगर आपको मूव मिल रहा है, तेज़ी मिल रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फैसला लें। अभी रादर कुछ देर पहले एक बात हो रही थी कि जिससे कि पिछले 5 साल में अंडर परफॉर्मेंस रहा है अशोक लेलैंड का, डिस्पाइट ये CV स्पेस में 47% मार्केट शेयर ओन करते हैं, बड़ा प्लेयर है अपने सेक्टर का, सेगमेंट का, उसके बावजूद भी अंडर परफॉर्मेंस है। तो शायद वो अंडर परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस में बदलेगी, तो आप थोड़ा समय दे सकते हैं, तो आप बने रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन, अगर आपको रीजनेबली 150-200 रुपये की रेंज में, 160-170 की रेंज में मिलने लग जाए, तो आप वहाँ पर निकल भी सकते हैं। लॉन्ग टर्म केमिकल स्टॉक्स में सुमन जी एक, अतुल पहला नाम, सुमितोमो दूसरा नाम, टाटा केमिकल तीसरा नाम, PI इंडस्ट्री चौथा नाम, और UPL कभी नीचे मिले तो 5वां नाम। इन 4-5 कंपनियों पे आप नज़र रख सकते हैं। आज़ाद साहब, अगर आपने अदानी ग्रीन ले रखा है और आपको अच्छा प्रॉफिट है तो आप ज़रूर निकल जाएं। अगर आपने अदानी ग्रीन उस समय पे लिया है और आपको बहुत प्रॉफिट नहीं है, तो भी प्रॉफिट लेकर निकल ही जाएं जैसे ही आपको मिले। बहुत महंगा और बहुत ही ज़्यादा चला हुआ शेयर है, फंडामेंटल तो सपोर्ट करते नहीं। अब चल रहा है तो चल ही रहा है, जब तक चल रहा है, जब नहीं चलेगा तो बहुत ट्रबल देगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब तक आपको मिल रहा है प्रॉफिट, लेकर निकलते चलें। होल्ड कर रहे हैं तो एटलीस्ट उतने शेयर होल्ड करें जो आपके प्रॉफिट की वैल्यू के हैं, या एटलीस्ट हाफ होल्ड करें, 75% होल्ड करें, सारा होल्ड ना करें, कुछ कुछ धीरे धीरे करके निकलते हैं इसमें से। अच्छा, MRF क्या करें? विकास साहब, आपने खरीदा किस भाव पर, उस पर डिपेंड करता है। 80,000 रुपये का लेवल से हाल में के करीब पहुंच गया है। कुछ बाजार में खबर है कि शायद लाख रुपए पहुंच जाए, पहुंचा तो इतिहास बनेगा, पहला शेयर जो कि लाख रुपए पहुंच गया। लेकिन डिविडेंड तो है नहीं, भागा हुआ शेयर है, इक्विटी फ्लोट है नहीं, 40 लाख शेयर है मार्केट में कुल, तो बेटर है आप बने रहिए। ये शेयर ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसमें नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, बाजार में कोई शेयर छोड़ेगा तो है नहीं, जो भी शेयर होंगे वो आपस ही में ट्रेड होते रहेंगे, तो ऐसा कुछ खराब संकेत इसमें दिख नहीं रहा। कंपनी ठीक है, लीडर अपने स्पेस में, आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स पर रोहित जी, आप 230 का टारगेट बोल रहे हैं, मेरे पास 220 का टारगेट है CLSA का, तो आप एवरेज कर लीजिए। 225 के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल वाइज कंपनी में इतना बड़ा कोई चैलेंज अभी तो नहीं है, लेकिन डेट हाँ कंसर्न रहेगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में, चाहे मोती का 230 हो या CLSA का 220 हो, किसी ने भी बहुत लंबे होराइजन के लिए इसको अभी तक नहीं रिकमेंड किया है। तो ठीक है, मीडियम टर्म होराइजन के हिसाब से आप अपनी रणनीति रख सकते हैं। समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक सवाल जाने से पहले मैं ज़रूर लेता हूँ। सवाल है HDFC लाइफ को लेकर, सुमित कुमार साहब का सवाल है। देखिए, HDFC AMC, माफ़ करिए, HDFC AMC में कोई प्रॉब्लम कंपनी में इंडिविजुअली नहीं है। कल मेरी बात हो रही थी एक जानकार से, उनका मानना है कि 2700 रुपये, 2500-2600 की रेंज में भी ये शेयर चल रहा है। आपको नीचे मिल जाए, जो भी रिसेंटली था, भी 2200-2300 की रेंज में भी आया था,
वहाँ पे आप खरीदारी करें और ऊपर आप इसे होल्ड करें, कोई इशू नहीं है कंपनी क्वालिटी को लेके, स्टॉक को लेके।